अपने आसपास के लोगों को देखें और एक पल के लिए उनकी विशेषताओं के बारे में सोचें। वास्तव में उनकी आंखों का रंग, बालों की त्वचा की ऊंचाई, चेहरे की विशेषताएं और कंकाल आकार और उनके आंतरिक अंगों में अनगिनत विवरण, मस्तिष्क की नसों और मांसपेशियों को सभी डीएनए में दर्ज किया जाता है। डीएनए आपके शरीर में एक सूचना रिकॉर्डिंग सिस्टम या डेटाबेस की तरह है। यह डेटाबेस उस सेल के बारे में जानकारी सहेजता है जिसमें इसे रखा गया है और इसके बारे में आपके शरीर की अन्य सभी कोशिकाएं। पहली कोशिका जो शुक्राणु और अंडाणु के विशाल होने पर बनती है, डीएनए अणु की पहली प्रति भी बनाती है जो व्यक्ति के शरीर की हर कोशिका को मृत्यु तक ले जाती है। डीएनए काफी आकार का अणु है। अगर आपको याद है कि एक सेल का औसत आकार 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से छोटा होता है, तो आपको पता होगा कि हम उससे कहीं ज्यादा या उससे छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए ध्यान से कोशिका के केंद्रक के भीतर संरक्षित और यह अणु मानव शरीर का सूचना बैंक है क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं। पहली कोशिका तब विभाजित होती है और डीएनए में दर्ज कार्यक्रम के आलोक में गुणा करती है जिससे ऊतक और अंग बनने लगते हैं। यह मनुष्य की शुरुआत है। इस जटिल संरचना का समन्वय डीएनए अणु द्वारा लाया जाता है। आनुपातिक के रूप में अनुवादित शब्द और उल्लेख करने वाली कविता अरबी क्रिया खदेरा से आती है। यह योजना प्रोग्रामिंग या अल्लाह द्वारा नियति में सब कुछ लिखने की व्यवस्था के रूप में अनुवाद करती है। यह ध्यान में रखते हुए कि डीएनए की संरचना को 1953 में फ्रांसिस क्रिक द्वारा सुलझाया गया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि कुरान ने एक ऐसे युग में आनुवंशिक योजना की अवधारणा की और इशारा किया जब मानव जाति का ज्ञान बहुत सीमित था। यह उल्लेखनीय तथ्य फिर से साबित करता है कि कुरान सर्वशक्तिमान निर्माता का शब्द है। डीएनए में निहित जानकारी की मात्रा अद्भुत है। अगर हम एक मानव शरीर की तुलना एक इमारत से करें, वास्तव में इस इमारत की सभी पूर्व निर्धारित जानकारी डीएनए में पाई जा सकती है। भले ही यह जानकारी सभी भौतिक विशेषताओं के अलावा एक परमाणु जितनी छोटी हो। कोशिका में हजारों विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और शरीर और वास्तव में पूरी प्रणाली का नियंत्रण डीएनए में दर्ज किया जाता है। वैज्ञानिकों ने डीएनए में दर्ज की गई जानकारी की मात्रा जानने के लिए डीएनए में निहित जानकारी की मात्रा का वर्णन करने के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रदान किए हैं। मान लीजिए कि हम उन सभी सूचनाओं को किताबों में लिखते हैं और उन्हें ढेर कर दिया तो इसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर तक पहुंच जाएगी। या यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 8 घंटे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करेगा तो यह होगा उसे उन सभी सूचनाओं को अच्छी तरह से टाइप करने में 50 साल लग गए। फिर आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया? आप उस शब्द का उपयोग क्यों करते हैं जिसे आप देखते हैं? आप तुरंत इस शब्द का उपयोग करके भीख मांगते हैं कि कौन अच्छा है। फिर यह अच्छी तरह से कैसे बनाया गया? द्वारा एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया। अच्छी तरह से यह कैसे शुरू हुई? कोई नहीं जानता कि यह कैसे शुरू हुआ। हम जानते हैं कि यह किस तरह की घटना रही होगी। हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के लिए किस तरह की घटना हुई होगी। यह किस तरह की उत्पत्ति थी? पहला स्व प्रतिकृति अणु यह कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि हम नहीं जानते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि यह कैसे शुरू हुआ। नहीं, किसी के पास नहीं है और न ही कुछ और है जो आपको लगता है कि संभावना है कि वहाँ बुद्धिमान डिजाइन है। वह आनुवंशिकी या स्थायी विकास में कुछ मुद्दों का उत्तर हो सकता है। यह निम्नलिखित तरीके से आ सकता है। यह हो सकता है कि ओह ब्रह्मांड में किसी पहले के समय में किसी सभ्यता का विकास शायद किसी प्रकार के डार्विनियन द्वारा बहुत उच्च स्तर की तकनीक से हुआ हो और जीवन के एक रूप को डिजाइन किया हो जिसे उन्होंने शायद इस ग्रह पर बोया हो। अब यह एक संभावना के तहत एक पेचीदा दृश्यता है और मुझे लगता है कि यह संभव है कि आपको इसके लिए सबूत मिल सकते हैं यदि आप जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान के विस्तार विवरण पर उनको देखते हैं तो आपको किसी प्रकार के डिजाइनर के हस्ताक्षर मिल सकते हैं। लेकिन आपको सबूत मिल सकते हैं उसके लिए यदि आप जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान के विवरण को देखें तो आपको किसी प्रकार के डिजाइनर के हस्ताक्षर मिल सकते हैं। और वह डिजाइनर ब्रह्मांड में कहीं और से एक उच्च बुद्धि हो सकता है। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون। विदेशी डीएनए का अद्भुत डिजाइन हमारे अपने शरीर के भीतर सृजन का एक और सबूत है, जिसके लिए विकासवादियों और भौतिकवादियों के पास कोई जवाब नहीं है।